बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। सिंह राशि वालों, तुम्हारे जीवन में दुख खत्म होगा और सुख स्टार्ट होगा। 8 जून से 30 जुलाई सन 2026 तक का समय बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। गुरु शुक्र की युति एक ऐसा राजयोग बनाती है जो भिखारी भी राजा होता है। जीवन में दुख को खत्म करने वाले, कष्ट को खत्म करने वाले देवगुरु बृहस्पति हो चुके हैं उच्च के। 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति ने 12 वर्ष बाद आपकी लगन कुंडली में अपना राशि परिवर्तन कर लिया है और आपके 12वें घर में जाके सिंह राशि वालों विराजमान हो गए। 12वां जो घर होता है उसको विदेश से कनेक्टिंग घर देखा गया है। बाहरी जो कनेक्शन होते हैं वो 12th हाउस से देखे जाते हैं। 12वां घर व्यय का है, खर्चों का है। इधर देखा जाए तो 12वें घर से हम देखते हैं बिस्तर का सुख, रात की नींद, और 12वें घर से देखते हैं शानो शौकत। यहाँ देवगुरु बृहस्पति 2 जून से 12वें घर में 12 वर्ष बाद आपके आ चुके हैं। आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया जो कि 27 जून सन 2027 तक चलेगी। मैं जानता हूं जब से जनवरी का महीना लगा है तो जनवरी से लेके और 30 मई सन 2026 तक का समय आपका बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण गया है। दुख, कष्ट, परेशानी जब आती है तो इंसान का जो जीने का दौर है वो कठिन हो जाता है। सिंह राशि वाले शेर की समान होते हैं, अहंकारी, क्रोधी, घमंडी स्वभाव के होते हैं। मगर मित्रों, कभी कभी आप जबान के द्वारा, कड़वा बोलने के द्वारा और अहंकार घमंड के द्वारा जो आप झुकते नहीं है उससे आपके काम बिगड़ जाते हैं। अब क्या है, आपके जीवन में धन संकट है, काम नहीं बन रहे, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी छूटी पड़ी है या नौकरी आप बेमन से कर रहे हैं, नौकरी कर तो रहे हैं मगर आपको उसमें तरक्की नहीं मिल रही। अब 8 जून सन 2026 से होगा क्या? देखिए, आज के युग में जीवन जीने के लिए सुख सुविधाएं जरूरी हैं। भौतिक जीवन है, कलयुग का जीवन है, इसमें धन प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल ही है, उसमें आपका काम चलता रहता है तो आपका जीवन चलता रहता है, घर परिवार चलता रहता है। अब जब से शनि की ढैया लगी है तो सिंह राशि वालों की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा गई है। सेहत भी खराब है, नाभि के नीचे से संबंधित रोग भी हैं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि 1 जनवरी से 30 मई तक का समय 2026 में कैसा रहा है। और इस वर्ष का जो राजा है वो सूर्य है। अब यहाँ आपका जीवन 8 जून से कैसे परिवर्तित होगा? देखिए, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र आपके 11वें घर से निकल के 8 जून को 7:44 पर 12वें घर में पहुंचेंगे। 12वां घर उन लोगों के लिए बहुत ही सुख कारक होता है जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है। व्यक्ति आज के समय में, हम भी आपसे वार्ता कर रहे हैं, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये 12वें घर से ही कनेक्ट है। 12वें घर का जो राजा है वो राहु है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी अपना निवास करते हैं। अब क्या है, शुक्र और गुरु की युति बनेगी 8 जून से, तो 8 जून से 30 जुलाई तक का समय बहुत ही प्यारा रहेगा। आपके पेंडिंग काम निपटेंगे, सेहत से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या किसी भी रूप से इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, पोर्टल चलाते हैं या विदेशी कंपनियों में जॉब करते हैं, तो उन सिंह राशि वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। उनको तो बहुत ही मजे आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 12वां घर विदेश का है। आपके जीवन में विदेश से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे या विदेश यात्राएं हो सकती हैं। जो लोग किसी भी रूप से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करती हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में गुरु शुक्र की जो युति है वो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएगी। तो जो लोग बाहरी देशों से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन वर्क करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अब आगे उन लोगों का क्या होगा जो लोग विदेशों से नहीं जुड़े हुए हैं। देखिए, जो लोग अपने ही धरती में, अपने ही देश में रह के काम करते हैं, उनके कामों में भी तरक्की होगी। यहाँ
जो भी सिंह राशि वाले हैं वो नौकरी को लेके अगर परेशान चल रहे थे, पिछले 5 महीने से 30 मई तक का समय, जनवरी से 30 मई तक का समय 2026 का बहुत ही ज़्यादा जो है खराब फल दिए हैं, क्योंकि 2 ग्रहण इस साल के प्रारंभ में ही पड़ गए और राहु ने 6 ग्रहों के संग महाविस्फोट बनाया और शनि और मंगल की युति 12 मई सन 2026 को टूटी है। अब इसके शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि ग्रहण खत्म हो गया, राहु का महाविस्फोट खत्म हो गया, यहाँ शनि आपके अष्टम भाव में शनि की ढैया लगा के बैठे हैं, तो आपको एक फायदा और होगा, जो शनि की दुष्टता है, क्रूरता है, वो भी शांत होगी। तो अगर हम देखें तो गुरु शुक्र 8 जून से आपके 12th हाउस में बैठे हैं। देखिए शुक्र की तो एक ही दृष्टि होती है, वो होती है जो है सप्तम दृष्टि, 7वीं दृष्टि होती है जो आपके 6ठे भाव में पड़ रही है। मगर देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पहली दृष्टि है 5वीं, दूसरी है 7वीं और तीसरी है 9वीं। तो 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है अष्टम भाव में, वो भी शुक्र का बल लेके। तो जिन लोगों को बीमारी है पेट से संबंधित, हार्मोन्स डिस्टर्ब है, लिवर से संबंधित, किडनी रोग है, पैरों में दर्द रहता है, या किसी भी रूप से कोई किसी भी कारण से आपका स्वास्थ्य पिछले कई महीनों से खराब चल रहा था, तो स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत अच्छा होने की संभावना है। आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाएंगे तो आपको जो है गुरु के द्वारा कुछ ऐसे उपाय दिए जाएंगे तो सेहत अच्छी रहेगी, मान सम्मान लौटेगा। शनि की ढैया के कारण आपका मान सम्मान भी खराब रहा है। आपका जो ग्राफ है जब से 2026 लगा है, जब से गिर गया है, तो मान सम्मान के आप भूखे होते हैं तो मान सम्मान भी लौटेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ सेहत से संबंधित जो चिंताएं वो दूर होंगी, और आपकी संतान से संबंधित जो भी चिंता है, उनके कैरियर को लेके, उनकी सेहत को लेके, तो संतान से संबंधित जो चिंताएं वो भी दूर होने वाली है। तो कुल मिला के ये 8 जून से 30 जुलाई सन 2026 तक का समय बहुत ही सुंदर रहने वाला है। आपके काम बनने वाले हैं, जीवन में तरक्की होगी, मगर कर्म करना नहीं छोड़ना है। ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें, मगर ध्यान रखिएगा कर्म सही दिशा में करना है। ये नहीं है कि गलत दिशा में कर्म करेंगे तो कामयाबी फिर मिलना मुश्किल हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है और आप काफ़ी परेशान है, ये राजयोग लगने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो अपनी ग्रह कुंडली को हमसे दिखवा सकती है, बनवा सकती है। जो हम उपाय दें उसे आपको मन भाव से करने हैं, क्योंकि देखिए ये राजयोग कुछ समय तक ही बनेगा। फिर देवगुरु बृहस्पति तो 12वें घर में आपके 12-13 महीने तक रहेंगे, मगर शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ये जो फल है 8 जून से 30 जुलाई तक का है, तो इस तक आपको बहुत राहत मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कहीं ना कहीं जॉब को लेकर तरक्की मिलेगी, व्यापार को लेकर तरक्की मिलेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, काम भी बनेंगे। मगर अपने जीवन में और अधिक जानना चाहते हैं, डीपली जानना चाहते हैं, या शनि के ढैया के उपाय जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कुंडली बनवानी है, दिखानी है, या कोई भी आपके मन में प्रश्न है, तो हमसे अपॉइंटमेंट लेके हमारी यानी गुरुजी की फीस पे करके कुंडली बनवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं, तो ध्यान रखिएगा। जब भी आए यही सोच के आए। देखिए डॉक्टर को सब पता होती है कि मरीज में क्या बीमारी है, बस नब्ज पकड़ने की देर है। तो आप हमें अपना हाल बताइए, अपनी प्रश्न समस्या बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। मगर ध्यान रखिएगा, जब भी आए ये सोच के आए, हम आपको उपाय दें तो उन्हें मन भाव से अवश्य करने हैं। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब पे जाते हैं और अगर आपने उनकी दवाई नहीं खाई तो फिर ठीक कैसे होंगे। तो अगर आपको कुंडली विश्लेषण करानी है तो बहुत छोटे छोटे उपाय देता हूं, उन्हें करेंगे तो जीवन में आपके रास्ते खुलेंगे और आपकी जिंदगी में भी तरक्की होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय शुक्रदेव, जय गुरुदेव, जय महादेव अवश्य लिखिए।